जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का बहुपद जो चैप्टर है दोस्तों, उसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। एक एक छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसको समझते हैं, उसके बाद मैं इस चैप्टर को धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो सबसे पहला टर्म्स क्या है? चर। आप समझिए, चर अर्थात वेरिएबल किसको कहते हैं? चर अर्थात वेरिएबल किसको कहते हैं? तो देखिए, चर किसको कहते हैं अर्थात वेरिएबल किसको कहते हैं? VARIABLE, वेरिएबल। देखते हैं दोस्तों वेरिएबल क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, किसी भी इक्वेशन में जो a से लेकर z तक का वैल्यू होता है, a to z, वही इसका क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए दोस्तों, x⁴ + 2, तो ये जो x दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? चर कहलाता है। कारण यह है कि ये जो x का वैल्यू होगा वह कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं होता है। उसी तरह y पर स्क्वायर प्लस 4y प्लस कुछ भी दे दीजिए 1, तो यहाँ पर जो y दिख रहा है दोस्तों, वो क्या है? तो वो चर है, अर्थात इसका वैल्यू हमेशा वैरी करता है। ठीक है, क्या करता है? वैरी। वैरी मतलब डिफरेंट होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। किसी इक्वेशन में कुछ और वैल्यू आ जाएगा, दूसरे इक्वेशन में कुछ और वैल्यू आ जाएगा। इस तरह इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है इसका वैल्यू बदलते रहता है। इसलिए हम सब कहते हैं कि A to Z अर्थात A से Z तक जो भी प्रेजेंट होता है किसी भी इक्वेशन में या किसी भी जो है एक्सप्रेशन में, वही वो जो आपको दिख रहा है वैल्यू A to Z, वही क्या कहलाता है? तो चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक नंबर चर था जिसे मैं डिफाइन कर चुका हूँ। दूसरा नंबर देखिए अचर। अचर क्या है? तो अचर कहते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट अंग्रेजी होता है इसका। अब ये इसमें क्या है, जितने भी संसार के नंबर हैं वह सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। अचर में नंबर हो गया 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, अर्थात ऑल टाइप्स ऑफ नंबर ही क्या कहलाता है? अचर। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे मानिए इक्वेशन में 5x² + 2 है, तो ये 5 और जो है 2 ये चेंज होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जबकि x का वैल्यू हमेशा वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जो फिक्स वैल्यू होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 4t³ + 1 है, तो 1 और जो 4 है, ये 4 और जो 1 है दोस्तों, यह वेरी नहीं करता है, बल्कि उसका फिक्स वैल्यू है। 4 है तो 4 ही है, वो चेंज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो t है, t चेंज कर सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी उसका वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन ये जो नंबर आपको दिख रहा है, 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ऐसे वैल्यू जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होते अर्थात नंबर ही होते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं? अचर अर्थात कांस्टेंट कहलाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा टर्म क्या है? घात अर्थात पावर। क्या है दोस्तों? पावर। इसको कहते हैं पावर। ठीक है, तो पावर क्या होता है? जो भी चर राशि है, मतलब A to Z में, उस पर जो पावर मैक्सिमम जो घात उपस्थित होता है, जो वैल्यू उपस्थित होता है, वही उसका क्या कहलाता है? घात। अर्थात किसी भी चर पर जो मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट होता है या महत्तम वैल्यू प्रेजेंट होता है, उसको घात कहते हैं। जैसे x⁵ + 4x + 3, तो यहाँ देखिए इसमें जो है x तो चर है, और फिर 4 क्या है? कांस्टेंट अर्थात अचर है, और फिर x क्या है? तो चर है। तो ऐसे कंडीशन में जो 5 आपको दिख रहा है, यह क्या है? इस चर का मैक्सिमम वैल्यू है। इसी वजह से यहाँ पर जो घात का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह एक और इक्वेशन हम लेते हैं, t² + 4t + 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले t तो एक चर है, क्योंकि यह A to Z में आता है। अब ये जो 2 मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? घात हो जाएगा। ठीक है, तो घात क्या होता है? किसी भी चर पर जो महत्तम राशि प्रेजेंट होता है या वैल्यू प्रेजेंट होता है, उसको हम सब क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखिए कि व्यंजक किसको कहते हैं? व्यंजक किसको कहते हैं? तो सीधा सीधी व्यंजक जो होता है, एक्सप्रेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों एक्सप्रेशन। अर्थात एक्सप्रेशन होता क्या है? अगर जब मैं देखूं तो इसको इस तरह समझता हूं कि व्यंजक मतलब होता है जो है चर प्लस अचर का जो है रिएक्शन। जब इन दोनों को मिला देते हैं, चर और अचर को क्या करते हैं? मिला देते हैं, अर्थात वेरिएबल प्लस कांस्टेंट को मिला देते हैं, तब क्या बनता है? एक व्यंजक बनता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजक बनने के लिए चर और अचर का होना क्या होता है? जरूरी होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा हूँ, x⁴ और प्लस क्या है? 2। तो यहाँ पर देखिए एक चर राशि है, दूसरा क्या है? अचर राशि है। तो ये क्या है? हमारा एक व्यंजक है। उसी तरह से मान लीजिए √5t² + 2t, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है? एक अचर राशि, ये क्या है? चर राशि, फिर यह क्या है? अचर है, ये क्या है?
तो चर है। तो इस प्रकार यह भी इक्वेशन जो बना वह क्या कहलाएगा, व्यंजक। फिर और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए रूट अंडर टी है प्लस है 2, तो यहाँ पर देखिए यह एक क्या है, चर राशि, और ये क्या है, एक अचर राशि। इन दोनों के मिलने से क्या बना, व्यंजक बना। और एग्जाम्पल, तो क्या 2 को जो है, यह जो 2 लिखा हुआ है दोस्तों, क्या यह एक बहुपद हो सकता है? बिल्कुल बहुपद हो सकता है। क्यों बहुपद हो सकता है दोस्तों? क्योंकि इसको ध्यान से देखिए, और यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, तो x इंटू एक्स पावर 0, ठीक है दोस्तों, इसलिए यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये देखिए अचर राशि है और यह क्या है, चर राशि है, इस पर पावर क्या है, 0। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि x पावर 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। अब यह 1 होने की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 2 गुना 1। क्यों? x पावर 0 इज इक्वल टू 1। यदि आपको यह नहीं पता है कि x पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि x पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, मैंने प्रूफ किया है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, 2। तो इसका ओरिजिनल वर्जन जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ है, और ये क्या है, एक व्यंजक है, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों प्रेजेंट है, बशर्ते x पर पावर जो है वह उसका वैल्यू 0 है, ठीक है, जबकि ये 1 होता है। तो इसको हम व्यंजक के रूप में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, तो देखते हैं अब अगला क्या है हमारे पास। अगला आ जाता है बहुपद। उस बहुपद को समझते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है बहुपद, यह 5 नंबर में आपको बता रहा हूं बहुपद। तो बहुपद को किस तरह परिभाषित करते हैं या डिफाइन करते हैं, मैं समझाता हूँ। बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल, मैंने अंग्रेजी उसमें लिखा। तो बहुपद होता क्या है दोस्तों, एक्चुअल में बहुपद जो है व्यंजक ही है, लेकिन व्यंजक कैसा व्यंजक होता है जो बहुपद कहलाता है। तो व्यंजक जो है, ये बहुपद जो है, जानने से पहले एक और चीज आप जानिए जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसके मतलब 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या ही कहलाती है पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें जो है बहुपद में पूर्ण संख्या का जरूरी पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 से लेकर जो अनंत तक जाती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब चलिए बहुपद देखते हैं, तो हम कहेंगे वैसा व्यंजक, ठीक है, वैसा व्यंजक, अर्थात ये व्यंजक का ही पार्ट है दोस्तों। वैसा व्यंजक होना चाहिए जिसके चर पर जो पावर होगा, चर का जो घात होगा, वह एक पूर्ण संख्या होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 2x पावर क्या हो गया, 0, ठीक है। क्या यह एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है दोस्तों। क्या यह बहुपद होगा, हाँ 100% यह बहुपद होगा। यदि x पावर 0 होता तो दोस्तों, तो यह भी पूर्ण संख्या, क्योंकि इसके आगे एक छिपा हुआ है, यह चर राशि होगी, सॉरी यह अचर राशि हो गया, ये क्या अचर राशि, इस पर पावर क्या है, तो पूर्ण संख्या, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से आप देखिए दोस्तों ध्यान से, तो पता चलता है कई इक्वेशन ऐसे हैं, 2x पावर 4 प्लस जो है 3, फिर हो गया 3/4x, या t पर पावर जो है 5 प्लस 2, ये सभी क्या है, बहुपद हैं। उसका एकमात्र कारण है दोस्तों, हम कभी भी इसमें अचर राशि को नहीं देखते हैं, बल्कि चर राशि को देखते हैं, और यह ध्यान देते हैं कि चर राशि पर जो पावर है, क्या वह एक पूर्ण संख्या है। जैसे देखिए यहाँ एक पूर्ण संख्या मिला हमको, यहाँ एक पूर्ण संख्या मिला, सिर्फ चर को देखना होता है। उसी तरह यहाँ एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यह भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो सभी चर राशि पर जब एक पूर्ण संख्या होता है, तो वैसा ही व्यंजक कहलाता है क्या दोस्तों, तो बहुपद कहलाता है। अर्थात बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो वैसा जो है व्यंजक, क्योंकि यह व्यंजक का ही भाग है, तो वैसा व्यंजक जिसके चर पर, ठीक है, ये चर का महत्तम मान अर्थात घात जो होता है, वह अगर जहाँ एक पूर्ण संख्या मिले, तो वह 100% क्या होगा दोस्तों, वह बहुपद होगा। बाद में मान लीजिए कुछ ऐसा होता, अगर ना कुछ ऐसा होता, रूट अंडर x पावर 4, ठीक है दोस्तों, तो क्या यह रूट से बाहर आता है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है, अर्थात ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। लेकिन अगर जहाँ ऐसा हो जाए तब यह बहुपद नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, कारण उसका एक मात्र है कि यह रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसी वजह से यह बहुपद नहीं होगा। मैं आपको बहुपद का जो है एक इक्वेशन दिखाना चाहूंगा कि बहुपद का जो फॉर्मेट होता है, रूप किस तरह का होता है, वह देख लीजिए। अगर जो कोई भी व्यंजक इस तरह से नजर आएगा तो वह बहुपद है। जैसे a0 प्लस होता है दोस्तों a1 x
जीरो। ठीक है दोस्तों, उसी तरह आगे अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। सॉरी, यहाँ पर अगर जन जीरो नहीं देकर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी छिपा हुआ है। यहाँ पर जैसे ना ए जीरो लिए तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ भी जीरो छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह अगर ये ए वन है तो यहाँ पर एक्स वन लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर वन होगा। प्लस उसी तरह ए टू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स टू हो जाएगा, एक्स पावर टू हो जाएगा। उसी तरह इसका फॉर्मेट देखिए ध्यान से दोस्तों, ए थ्री है तो ये हो जाएगा एक्स पावर कितना, थ्री। प्लस अगर जो ए फोर है तो एक्स पावर फोर, प्लस ए फाइव है तो एक्स पावर कितना, फाइव। ये प्रोसेस जो है दोस्तों ये चलता ही रहता है और लास्टली कहाँ तक जाता है, तो ए एन और एक्स पावर एन के रूट का कोई भी बहुपद होता है। ठीक है दोस्तों, जहां अगर जब बात करें हम इस तरह से कि जहां ए वन क्या है, जैसे ए जीरो पहले क्या है, ए वन क्या है, ए टू क्या है, ए फोर क्या है, इस तरह से देखा जाए तो एक्चुअल में ए का जो सीरीज दिखता है वह अचर जो है, अचर वास्तविक संख्या होता है, अचर वास्तविक संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, अचर वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने आपको बहुपद समझाया, उसका रूप बहुपद का कैसा होता है वो बता दिया, और ये ए वन, ए जीरो, ए टू, ए थ्री ये सब क्या है, कैसे होता है, वो सब मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर लेकर बहुपद को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए बहुपद समझ गए हैं, तो अब क्या है, एक्चुअल में बहुपद जो है व्यंजक का ही पार्ट होता है, कि वैसा व्यंजक जिसके चर पर या चर का घात जो होता है एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। अब आइए हम समीकरण को देखते हैं दोस्तों। समीकरण क्या कहता है हमारा, तो समीकरण अर्थात इक्वेशन, समीकरण सीधा सीधी बात है कि समीकरण कहेंगे किसको, तो कोई भी व्यंजक यदि उसका तुलना जीरो से हो, जैसे मैं एक व्यंजक लिखता हूं दोस्तों 2x² और प्लस लिख देता हूं 4। एक्चुअल में अभी यह देखा जाए तो यह एक व्यंजक भी है दोस्तों, क्यों, क्योंकि चर अचर दोनों है। क्या ये बहुपद है, हाँ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है उस पर एक पूर्ण संख्या इसलिए बहुपद है, और यहाँ पर x पावर जीरो ये एक बहुपद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है वहां पर क्या है, तो यह जो है पूर्ण संख्या, इसलिए यह एक जो है बहुपद है। जब इसी का तुलना जीरो से करते हैं तो यह बनता है दोस्तों समीकरण कहलाता है। उसी तरह रूट अंडर थ्री टी पर पावर फोर प्लस थ्री टी प्लस टू, जब इसका तुलना किससे हुआ, जीरो से, तो यह क्या बन जाएगा दोस्तों, समीकरण बनता है। कुछ भी लीजिए, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि मैं लेता हूँ y पर पावर 4 प्लस y पर पावर 3 प्लस y पर पावर 2 प्लस 1, तो इसको तुलना करेंगे जीरो से तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है बहुपद को पहचान कैसे सकते हैं, बहुपद का पहचान कैसे होता है, तो मैं छोटे से शब्दों में आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगला क्या है, अगला हमारे पास क्या है, बहुपद का पहचान हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो चलिए बहुपद का पहचान करने के लिए, बहुपद मैंने समझाया कि क्या होता है, बहुपद का पहचान करने के लिए सिर्फ एक ही चीजों को देखा जाता है, वह चर राशि। तो अगर जब मान लीजिए ये 7 नंबर है, x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो देखिए चर राशि पर एक पूर्ण संख्या है क्या दोस्तों, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो ये एक पूर्ण संख्या, इसका मतलब यह बहुपद 100% होगा। अब मान लीजिए रूट अंडर 3, उसके बाद जो है y पर पावर 4 प्लस जो है 2y अब प्लस कुछ भी दे दिए या नहीं दिए, तो इस पर देखिए चर राशि पर जो है एक पूर्ण संख्या है दोस्तों, जैसे 4 है और 1 है, यह एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो यह भी क्या होगा, बहुपद होगा दोस्तों। उसी तरह मान लीजिए रूट अंडर टी पर पावर जो है 3 है प्लस 2 है, क्या यह बहुपद होगा, नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह रूट में है, और रूट का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 1/2 होता है, अर्थात इस पर जो पावर आएगा वो 1/2 आएगा और प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। इसी को थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि पावर पर पावर होता है तो वो गुणा होता है, अर्थात टी पर पावर 3 हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा कितना, 2। तो देखिए क्या ये एक पूर्ण संख्या है, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसी वजह से यह जो है यह बहुपद नहीं होगा, जबकि ये और ये तो नहीं, ये दोनों बहुपद होगा। जब पावर पूर्ण संख्या ना आए चर पर तो वह एक बहुपद होने की कोई संभावना नहीं रखती है। देखिए यह टी पर पावर 4 है दोस्तों,
यहाँ पर जो है मैं इसको, हाँ t पर पावर 4 है और यहाँ पर बना देता हूँ √2। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका पावर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा t² और प्लस हो जाएगा √2। क्या ये बहुपद है? ये यहाँ पर बहुपद है कि नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर चर पर जो है एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा दोस्तों। इस तरह हमने देखा कि किस तरह एक बहुपद हुआ और नहीं हुआ। जैसे 2y0 या मान लीजिए 2 दे दिया, क्या यह बहुपद होगा? होगा दोस्तों, ये बहुपद है। कारण इसका मात्र है कि ये इसलिए बहुपद है क्योंकि 2y पर पावर 0 छिपा हुआ है, क्योंकि 0y पर पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसको हमने इस तरह से लिख दिया, अर्थात ये बहुपद होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि y पर पावर जो 0 है वो एक पूर्ण संख्या, इस वजह से इसको बहुपद में काउंट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुपद किस तरह पहचानते हैं वो आपको आ गया दोस्तों। अब बहुपद के टाइप्स देखते हैं और उससे रिलेटेड बातों को देखते हैं दोस्तों। आइए तो देखिए दोस्तों, 8 नंबर में क्या कहता है, बोलता है बहुपद के प्रकार। ये क्या है? बहुपद के प्रकार। अब देखिए ध्यान से, बहुपद को 2 आधारों पर बांटा जाता है। कितने आधारों पर दोस्तों? 2 आधारों पर। एक कहलाता है पद के आधार पर, अर्थात टर्म के आधार पर, और दूसरा जो कहलाता है वह घात के आधार पर। किस आधार पर? घात के आधार पर। एक तो टर्म के आधार पर कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? पावर, अर्थात घात के आधार पर देखा जाता है। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर 3 प्रकार के हम देखते हैं मेनली, ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से कितनों को ध्यान में रखते हैं? तो 3 को हम ध्यान में रखते हैं। पहला, अगर जहां उसमें एक पद है उसको कहते हैं एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं दोस्तों? एक पदी बहुपद। एक पद वाला जो भी होगा वह एक पदी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, x हो गया, या ठीक है y पर पावर 3 हो गया, उसी तरह z पर पावर 4 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर जो है 5x हो गया, उसी तरह मान लीजिए 6x गुना हो गया x। या एक ही टर्म है दोस्तों, 2 नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर x का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए जो है y² अब बटे हो जाएगा y, ये भी एक ही टर्म है दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7y। ये सभी क्या है? एक पदी बहुपद है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है? अच्छा, एक पदी बहुपद का अंग्रेजी क्या होता है? यह होता है मोनोमियल दोस्तों। ठीक है। अब देखिए 2 पदी बहुपद, ये द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद को अंग्रेजी में कहते क्या है? तो इसको कहते हैं बायनोमियल। बायनोमियल। ठीक है दोस्तों, बायनोमियल। तो द्विपदी बहुपद को कहते हैं सब क्या? तो बायनोमियल कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों कि द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें 2 पद हो। जैसे एग्जांपल के रूप में 2x⁴ और प्लस दे दें 2। तो देखिए ये एक अलग पद है, ये अलग पद है। इन दोनों को मिक्स किए तो बीच में प्लस या माइनस का साइन यूज किए तो यह कहलाया क्या? द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाया? द्विपदी बहुपद। उसी तरह मान लीजिए मैंने लिखा t पर पावर 4 अब प्लस लिख दिया t पर पावर 3। क्या यह पद जो है द्विपदी बहुपद है? क्योंकि ये एक पद है, ये एक पद है, तो इससे 2 पद का निर्माण हो गया, ये कहलाया द्विपदी बहुपद। उसी तरह से √3 z पर पावर z अब प्लस लिख देंगे √3। क्या यह द्विपदी बहुपद? हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक पद है, एक पद है, ये हो गया कितना? द्विपदी बहुपद हो गया दोस्तों। अब देखिए इसी में आता है त्रिपदी बहुपद। क्या आता है? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। अब देखिए त्रिपदी बहुपद होता क्या है? इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है दोस्तों, ट्राइनोमियल। अब त्रिबहुपदी बहुपद, त्रिपदी मतलब कहने का मतलब जिसमें 3 पद हो। जैसे x³ प्लस x² और प्लस 2 दे दी थी, यहाँ 3 पद है। कितने पद हैं? 3 पद। यह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। उसी तरह 4y पर पावर जो है 2 प्लस ले लेंगे 2y और प्लस ले लेंगे 2 या 3, कुछ भी ले लीजिए, या मान लीजिए -7 ले लिया मैंने, तो यहाँ पर 3 पद है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिपदी बहुपद। मैं उम्मीद करता हूँ कि पद के आधार पर आपको बहुपद समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब घात के आधार पर देखते हैं बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, घात के आधार पर देख लेते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर, अब ये घात के आधार पर भी 3 प्रकार का मेनली देखते हैं। होता है उससे ज़्यादा भी है, लेकिन मेनली हम 3 प्रकार का देखते हैं। पहला को कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, और इसी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल।
इसको सही से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड बातें आती हैं। अब रैखिक बहुपद क्या है? तो रैखिक बहुपद सीधा सीधी बात होता है जिसका घात 1 हो, ठीक है। जैसे 2x प्लस 3, इसमें घात कितना है? मैक्सिमम 1 है। इसका पावर कितना है? मैक्सिमम 1। इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। y प्लस, सिर्फ y प्लस 1 दे दें तो इसमें घात मैक्सिमम कितना है दोस्तों? 1 है, पावर 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। उसी तरह z और प्लस 7 कुछ भी, या -7 कुछ भी दे दीजिए। अब देखिए इस पर चर पर घात मैक्सिमम कितना है? 1, तो यह क्या है? रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल। अर्थात हमको देखना है चर पर घात मैक्सिमम कितने हैं? 1 होने चाहिए। अगर चाहे 1 होते हैं तो वह क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद, वो 100% कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जरा सा देखिए दोस्तों कि रैखिक बहुपद का जो है मूल रूप क्या होता है, या पॉइंट नंबर 1 बनाइए, रैखिक बहुपद का मूल रूप, ठीक है। मूल या व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का मूल रूप या व्यापक रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का मूल रूप या व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ठीक है। कितना होता है दोस्तों? ax प्लस बी होता है दोस्तों। अब आपको जानना होगा यहाँ पर कि a इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि b क्या है? तो b जो होता है वह एक अचर जो है पद है दोस्तों, अचर पद, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए ये हो गया मूल रूप या व्यापक रूप क्या होता है रैखिक बहुपद का? तो ax प्लस बी होता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और b क्या होता है? वह अचर पद होता है। अब जरा इसका जो है शून्य, जिसका हल निकालना है, तो शून्य क्या क्या होता है वह समझिए दोस्तों। तो शून्य इसका सीधा सीधी जो हमको देखने को मिलता है, अगर मान लीजिए x निकाल रहे हैं तो माइनस कितना होता है? b बाय ए होता है। क्या होता है दोस्तों? माइनस b बाय ए होता है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसका क्या होता है? माइनस b बाय ए। जरा इसको ध्यान से देखते हैं, माइनस b क्या है? तो देखिए b के साथ x उक्स नहीं है, ये क्या है? अचर पद है, इसको लिख देंगे अचर पद। और ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर a क्या है? तो a जो है x के साथ गुना है, तो लिख देंगे x का क्या है? या x का गुणांक, ठीक है दोस्तों, x का गुणांक। अब देखिए ये तो मैंने देख लिया। अब 2 नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद, ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक। क्या होता है दोस्तों? क्वाड्रेटिक, ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर दीजिए इसको, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें क्या होता है? द्विघात स्पष्ट है नाम से ही कि 2 घात होगा। कितना होगा? 2 घात। जैसे 2x पावर 2 माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए इसका घात मैक्सिमम कितना है? 2, यह द्विघात कहलाएगा। उसी तरह मान लीजिए हो गया x पावर 2 अब प्लस हो गया x, मैक्सिमम घात कितना है दोस्तों? 2, इसीलिए क्या कहेगा? द्विघात बहुपद। y पर पावर 2 अब प्लस 7y, यहाँ पर मैक्सिमम घात कितना है? 2, इसलिए क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अर्थात जिसका मैक्सिमम घात क्या हो? 2 हो, उसको कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। उसी तरह देखिए दोस्तों 2 पर पावर y पर स्क्वायर और प्लस जो है 6y और प्लस 3, ये क्या द्विघात बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना होता है? 2 होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह हमने देखा द्विघात बहुपद का मैक्सिमम घात कितना होता है? 2। अब इसका मानक रूप से आपको परिचित होना होगा, मानक या व्यापक रूप। मानक, ठीक है दोस्तों, मानक या व्यापक। मानक रूप भी बोलते हैं, व्यापक रूप भी बोलते हैं, व्यापक रूप, या इसी को बोलते हैं मूल रूप। क्या बोलते हैं? मूल रूप। तो यहाँ पर 3 बातें हैं, मानक रूप बोलिए, व्यापक रूप बोलिए, या मूल रूप बोलिए, सब एक ही बात है। अब इसका व्यापक रूप या मूल रूप होता क्या है? तो देखिए इसका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस होता है c, ठीक है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c। अब इससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्या होता है दोस्तों? फार्मूला होता है, जरा ध्यान से समझना होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्लेस मेरे पास कम है। इसका जो फार्मूला होता है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल 0 होगा दोस्तों, और b और c जो है वो अचर जो है अचर पद होगा, ठीक है। b और c क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अचर पद, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जरा ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर इसका मानक रूप तो हमने लिख दिया। इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर घात जितना होता है ना उतना हल आता है, अर्थात द्विघात बहुपद के कितने हल होंगे? 2 हल होंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक हल को ही यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों? शून्यक। हल को ही क्या लिखते हैं? हमसे शून्यक लिखते हैं। तो बहुपद जो है बहुपद जो है द्विघात बहुपद के शून्यक जो होंगे वो 2 होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? अल्फा कोमा बीटा। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्फा कोमा बीटा। मैं ऊपर इसको और अच्छी तरह से लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्लेस बहुत कम है, इसी वजह से मैं ऊपर लिखूंगा। रुकिएगा दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, मैंने इस सारे बातों को ऊपर लिख दिया कि जो द्विघात बहुपद होता है वो तो मैंने समझाया। मूल रूप या व्यापक रूप इसका या मानक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इक्वल टू नॉट जीरो और b और c जीरो हो सकता है, या अचर पद है। और द्विघात बहुपद के दो शून्य क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। अब इनके बीच एक रिलेशन होता है दोस्तों। ये जो द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, इसका एकमात्र कारण दो क्यों होता है, क्योंकि इसका पावर दो होता है। जितना किसी नंबर पर पावर होता है वो उसका उतना ही हल आता है। तो x का यहाँ दो वैल्यू आता है, एक को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा। इनके बीच एक रिलेशन होता है शून्यकों का योग। शून्यक मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, अर्थात शून्यकों का योग। अब शून्यक है क्या, अल्फा और बीटा है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई कितना होता है दोस्तों, ए। ठीक है, माइनस बी बाई कितना हो गया, ए। और ये क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, बी के साथ किसका गुना है, एक्स का। इसीलिए हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ माइनस क्या, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है दोस्तों, x का गुणांक। अब जरा ध्यान से देखिए, a क्या है, तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि यह x से गुना हुआ है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया माइनस एक्स का गुणांक, अब बटे हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू क्या है, बीटा। तो ये हो गया सी बाई कितना, ए। अब देखेंगे सी क्या है, तो इसमें ध्यान से देखिए सी क्या है, अचर पद है। तो लिखेंगे सी जो है यहाँ पर लिख देंगे क्या, अचर पद। सी की जगह क्या लिखेंगे, अचर पद। और ए ध्यान से देखिए दोस्तों, ए क्या है, तो ए एक्स के साथ गुना हुआ है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार आपने जो है द्विघात बहुपद के बारे में पूरा डिटेल्स देखा, फार्मूला देखा दोस्तों। शायद मेरे हिसाब से आपको द्विघात बहुपद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा इसी से रिलेटेड और एक बात को देखते हैं कि मान लीजिए अगर जो द्विघात बहुपद नहीं दिया हो, शून्यक दे दिया हो, क्या दिया हो, शून्यक दिया हो, तो वहां पर उसको बहुपद निकालेंगे कैसे, द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा, तो उसके बारे में मैं क्या करूंगा, चर्चा करूंगा दोस्तों। आइए, तो जो है बहुपद का अगर शून्यक दिया हो, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर जब मान लीजिए द्विघात बहुपद का दो शून्यक दिया हो, अल्फा और क्या दिया हो, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा, तो बहुपद निकलेगा कैसे दोस्तों। यहाँ पर दो बातें होती हैं, या तो अल्फा कोमा बीटा दिया रहेगा, तो उस स्थिति में बहुपद कैसे निकालेंगे, तो बहुपद द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद। तो देखिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, द्विघात बहुपद दोस्तों। तो देखिए, द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हमको इस फार्मूला को फॉलो करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जो है अल्फा प्लस बीटा इंटू होगा क्या, एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एक दूसरा तरीका है, यहाँ पर तो चूंकि अल्फा कोमा बीटा दे दिया तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन बाद में मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा अब कोमा दे दिया अल्फा इंटू बीटा। कहने का यह मतलब है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया, तब कैसे निकालेंगे। तो सेम फंडा है दोस्तों द्विघात बहुपद निकालने का, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता है। द्विघात बहुपद सेम वे में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। देखिए, पहला टर्म रख दिया और दूसरा रख देंगे अल्फा इंटू बीटा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह जो है द्विघात बहुपद अर्थात शून्यक दिया जब रहे या शून्यकों का योग दिया रहे, जब शून्यक दिया रहेगा अल्फा बीटा, तो इस तरह द्विघात बहुपद आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला के जरिए। और अगर जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे दोस्तों, तो आप इस फार्मूला के जरिए, सेम ही फार्मूला है, इसके जरिए आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। आइए, अब हमने जाना कि द्विघात बहुपद का जो है, ये द्विघात बहुपद बताया। अब तीसरा टाइप बहुपद का जो होता है, मतलब बहुपद के प्रकार में मैंने आपको बताया कि द्विघात बहुपद दो टर्म से बटा। ठीक है, मतलब ये बहुपद जो है दो तरह से हुआ, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो घात के आधार पर अभी दो ही बात बताया हमने। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब जो है घात के आधार पर तीसरा टर्म क्या था, तीसरा टर्म है त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद। क्या हुआ दोस्तों, तीसरा पद हो गया त्रिघात बहुपद। अब देखिए, त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से, त्रिघात बहुपद मतलब घात तीन होगा। जैसे एक्स क्यूब हो गया तो घात तीन है, या त्रिघात बहुपद होगा। उसी तरह एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3 हो गया, तो घात मैक्सिमम कितना है, तीन, इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया यह। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए √3 t पर पावर 3 प्लस जो है t, क्या इसका घात मैक्सिमम कितना है, तीन, तो यह हो गया क्या, त्रिघात बहुपद। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैक्सिमम घात जिसका तीन होगा और वो बहुपद है तो वह त्रिघात बहुपद
कहलाएगा। अब त्रिघात बहुपद का मानक रूप देखते हैं क्या होता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप या मूल रूप, मानक रूप या मूल रूप या व्यापक रूप। तो यहाँ पर जो होता है ये हो जाता है ax³ प्लस bx² प्लस हो जाता है cx और प्लस क्या हो जाता है दोस्तों d हो जाता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी बात सारे पद 0 हो सकते हैं लेकिन a कभी भी 0 यहाँ नहीं होगा। अब a b c d इसमें क्या है तो अचर पद है, ठीक है, लेकिन a 0 इसमें होने की संभावनाएं नहीं है। अब इसको देखिए जरा दोस्तों कि त्रिघात बहुपद के कितने जो है शून्यक निकलेंगे, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है 3, इसलिए त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, ठीक है, घात जितना होगा उतना शून्यक होता है। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक कौन कौन है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा और गामा होता है इस तरह से, ठीक। अब इसके बीच रिलेशन हमको देखना होगा कि शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर हो जाता है क्या माइनस बी बाय ए हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब देखिए ये तो शून्यकों का योग हो गया, माइनस बी है क्या, यहाँ ध्यान से देखिए माइनस बी किसके साथ गुना है, एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटे क्या हो जाता है दोस्तों एक्स क्यूब, ए कहाँ है, ए देखिए किसके साथ गुना, क्यूब के साथ, लिखेंगे एक्स क्यूब का क्या गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये एक रिलेशन है। दूसरा ऐसा हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, तब रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है सी बाय ए। अब इसमें देखिए दोस्तों सी क्या है, तो ध्यान से सी यहाँ है, सी किसके साथ गुना है, एक्स के साथ, लिखेंगे एक्स का गुणांक, क्या लिख देंगे दोस्तों एक्स का गुणांक। अब बटे क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है दोस्तों, एक्स का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक। अब तीसरा रिलेशन लास्ट रिलेशन अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा डी बाय कितना ए, तो माइनस डी बाय ए जब होगा तो डी देखिए क्या है अचर पद है, माइनस हो जाएगा अचर पद और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का वैल्यू हो गया एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का क्या गुणांक, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपने त्रिघात बहुपद के बारे में फुल डिटेल्स जाना दोस्तों। इस तरह से हम त्रिघात बहुपद को क्या करते हैं तो डिफाइन करते हैं। अब ये सारा फार्मूला बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ये इस तरह से जो है मानक रूप व्यापक रूप भी खत्म हो गया हमारा, घात के आधार पर बहुपद भी हो गया। अब बहुपद का गुणांक क्या होता है वह एक स्टेप बचा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो देखिए दोस्तों बहुपद का गुणांक क्या है, कितना नंबर है 9 नंबर, बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक समझिए दोस्तों। बहुपद का गुणांक कहने का मतलब है बहुपद में उपस्थित जो भी पद है x अर्थात चर के साथ कौन सा टर्म गुना है, जैसे 2x² प्लस 4 है, उसी तरह 2 t पर पावर 3 प्लस हो गया 4t और प्लस हो गया कुछ भी 2 या माइनस कुछ भी। अब देखिए x के साथ किसका गुना है 2 का, तो ये टर्म ही कहलाता है बहुपद का गुणांक। उसी तरह ध्यान से देखिए t के साथ किसका गुना है 2 का, तो ये पद चूंकि क्या कहलाएगा t क्यूब का गुणांक कहलाएगा। उसी तरह देखिए t के साथ कौन गुना है 4, अर्थात t का गुणांक क्या है 4। तो जिस चर के साथ जिसका नंबर का गुना होता है वह उसका क्या कहलाता है बहुपद के जो है गुणांक कहलाते हैं।